अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान किस मामले पर डेडलॉक है। मेरी कमेटी के अहम रुकन कमर जमान कायरा से रात बात हुई और कमर जमान कायरा ने कमेटी के डेडलॉक का किस्सा बता दिया है, क्योंकि कल अनाउंस होना था जो भी सिफारिशात तैयार करनी थी और कल फाइनल होनी थी, लेकिन कल फाइनल नहीं कर सके। नून लीग ने एक फार्मूला पेश किया है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने फार्मूला क्या है और पीपल्स पार्टी ने रिस्पांस क्या दिया है, इस बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं लियाकत जट्टा, उन्होंने जो इल्जामात धांधली के लगाए हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ आ चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है और इजलास किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास किया गया और उस इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात जो हैं धांधली के, इनका जायज़ा लिया गया और एक तहकीकाती कमेटी, आला सतह की तहकीकाती कमेटी इलेक्शन कमीशन की अपनी तश्कील देने का फैसला किया गया है और इस कमेटी की सरबराही करेगा सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन जो होगा वो सरबराही करेगा। और इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर कानून जो हैं वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। एक स्पेशल सेक्रेटरी है, एक एडिशनल सेक्रेटरी भी है, इसमें शामिल किया गया है। और इनको कहा गया है कि आप मुतल्लिका डीआरओ से, रावलपिंडी का जो डीआरओ था उनसे और आरओ से, मुतल्लिका जो आरओज हैं उनसे बयानात लें, उनके बयानात कलमबंद करें, तहकीकात करें कि आपको किसी ने कहा धांधली के लिए या नहीं, और उसके बाद 3 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने अहकामात दिए हैं और इसमें यह होगा कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि अगर इल्ज़ामात साबित नहीं होते, झूठ निकलते हैं, तो फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का भी फैसला हो सकता है। ये इस पर गौर किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो लियाकत चट्टा हैं कमिश्नर, मुस्तफ़ी कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने ये इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन भी मुलविस है और मुझ पर दबाव डाला गया। किसने दबाव डाला? और फिर इन्होंने नीचे जो आरओज और डीआरओज हैं उनको कहा कि जी धांधली कराओ, और जो उम्मीदवार जीत रहे थे उनको हरवाया गया और जो हार रहे थे उनको जितवाया गया। 13 नशस्तें उन्होंने क्लेम किया है कि 13 नशस्तों पर हारने वालों को जितवाया गया है और जीतने वालों को हरवाया गया है। तो ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। पीटीआई ने तो ये डिमांड रखी है बैरिस्टर गौहर अली खान ने कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा नए सिरे से इंतखाबात कराए जाए। क्या मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि इंतखाबात कलअदम करार दे के दोबारा अखराजात किए जाएँ, 70-80 अरब रुपए दोबारा खर्च किए जाएं इस मुल्क में, जो मुल्क पहले ही दिवालिया होते होते बच गया था। और उस मुल्क में क्या आलमी बिरादरी, क्या आईएमएफ, क्या आलमी इदारे जो मॉनिटरिंग इदारे हैं, माली मुआवनत करने वाले इमदादी इदारे, क्या वो इस बात की इजाज़त देंगे? क्या मुल्क बर्दाश्त कर सकता है इतने अखराजात? लेकिन पीटीआई ने ये डिमांड की है, क्योंकि इंतखाबात किसी को भी कबूल नहीं है मां सिवाय नून लीग के। अब नून लीग के लिए भी खबर ये आ रही है कि नून लीग ने इनकार कर दिया है हुकूमत लेने से। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मना कर दिया है। ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत न ले, क्योंकि जिन्होंने लाडला बना के इमरान खान को जो लाए थे, उन्होंने ये अब फिर से जो गेम रचाई है, तो इसमें सवालात उठ रहे हैं, शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि कहीं पीटीआई को फैसिलिटेट तो नहीं किया गया। इसमें पूरी जो गेम हुई है, इसमें सबसे ज्यादा गंदी तो नून लीग हुई, तो सबसे ज्यादा सीटें ले आई पीटीआई आजाद हैसियत में। और मौलाना फजल रहमान
की पार्टी भी हार गई। इसी तरह एमक्यूएम को फायदा पहुंचा दिया गया, पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम इतने गंदे नहीं हुए जितनी गंदी नून लीग हुई है, जितनी बदनाम नून लीग हुई है, जितना नून लीग को सुपर लाडले का दर्जा दिया गया है। इमरान खान तो चलो 3.5 साल हुकूमत की थी इमरान खान ने, और बेड गवर्नेंस चलाई, जिसकी वजह से इमरान खान को हटाया गया था, या इमरान खान लाडले का जो इमरान खान का जो नाम पड़ा लाडला। और 3.5 साल के बाद चलो हुकूमत तो की ना, 3.5 साल खाया पिया भी, हाँ माल भी बनाया पीटीआई के लोगों ने, तो चलो माल बनाया खाया पिया बदनाम हुए तो ठीक है, लेकिन ये तो न खाया न पिया, गिलास तोड़ा 12 ने। तो ये नून लीग के साथ तो ये काम हुआ है, न हुकूमत बनी, न वजारत उस्मा नवाज शरीफ को मिली, और न कोई सादा अक्सरियत या 2/3 या सादा अक्सरियत मिली। कमजोर तरीन करके हुकूमत दी जा रही है, जिस पे नवाज शरीफ डिसअपॉइंट हैं, और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है, कि शहबाज शरीफ को मना कर दिया है कि ऐसी हुकूमत, लूली लंगड़ी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। और जिन्होंने लाडला बना के इमरान खान को लाए थे जो, और जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया है, जाके संभालो हुकूमत, हम नहीं संभालते, ये इतलात आ रही हैं नून लीग की तरफ से। लेकिन रात मेरी कमर जमान कायरा से बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि मामलात कहाँ तक पहुंचे, क्यों मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, फाइनल नहीं हो रहे, चक्कर क्या है। तो कायरा साहब ने कहा कि नून लीग ने एक फार्मूला हमें पेश किया है, और हमें कहा है कि 3 साल आप हुकूमत करें, यानी हम हुकूमत करें यानी नून लीग, और 2 साल आप हुकूमत करें पीपल्स पार्टी। ये थ्योरी इलेक्शन से पहले ही मैं डिस्कस करता रहा हूं अपने वीलॉग्स में। फिर खुर्शीद शाह इलेक्शन के बाद आए, उनसे भी हमने ये डिस्कस किया, तो खुर्शीद शाह ने कहा कि ये काबिल अमल नहीं है, क्योंकि जो 3 साल नून लीग बेड गवर्नेंस अगर चलाएगी, फर्ज करें कोई पॉलिसियां अच्छी नहीं होगी, खराब पॉलिसियां होंगी, तो उनका मलबा भी हमारे सर पर भी आएगा। तो पीपल्स पार्टी ये समझ रही है, क्लेम कर रही है कि हम अच्छे तरह हुकूमत चला सकते हैं, हम मईशत बेहतर कर सकते हैं, नून लीग अच्छे तरीके से हुकूमत नहीं चला पाएगी तो ये हमारे ऊपर आएगा, हमारे सर पर आएगा। इसलिए अच्छा, मैंने फिर यही सवाल नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के, उनसे भी किया था अपने प्रोग्राम में, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम में, कि बुखारी साहब, अगर नून लीग और आप पीपल्स पार्टी जीत कर आते हैं, मुनासिब कोई माकूल निशस्तें ले आते हैं, तो क्या इस तरह भी हो सकता है कि 50-50 टाइम जो है, यानी आधा टेन्यूअर पीपल्स पार्टी हुकूमत करे, आधा टेन्यूअर नून लीग हुकूमत करे। तो बुखारी साहब ने कहा कि यार ये कोई पिज़्ज़ा तो नहीं है ना कि आधा आप ले लें आधा हम ले लें। मैंने कहा ये मिसाल मौजूद है बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी और डॉक्टर अब्दुल मालिक की, कि 2.5 साल उन्होंने वजारत आला की थी। तो ये फार्मूला मैंने कहा काबिल अमल होता है, ये पहले भी मिसालें ऐसी मौजूद है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा। तो अब नून लीग ने ये पेशकश की है, पीपल्स पार्टी को फार्मूला पेश किया है कि 3 साल हम हुकूमत करें और 2 साल आप हुकूमत करें। ये कंफर्म खबर दे रहा हूं, क्योंकि मेरी कमर जमान कायरा जो कमेटी के बड़े जिम्मेदार रुकन है पीपल्स पार्टी की कमेटी के, उन्होंने ये बताया है कि नून लीग ने 3 साल और 2 साल का फार्मूला हमें दिया है, लेकिन हम एग्री नहीं है इस पर, क्योंकि खुर्शीद शाह ने भी यही बात की थी कि ये हमें कबूल नहीं होगा 50-50 वाला, या आधा आधा टेन्यूअर वाला, या 3 साल या 2 साल वाला हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने इनको कहा है कि भाई मैंडेट आपको मिला है, बड़ी पार्टी आप हैं, आज़ाद मेंबरान पीटीआई वाले जो है उनको छोड़कर बाकी तो पार्टियों में सबसे बड़ी इस वक्त नून लीग है, सबसे ज़्यादा सीटें 79 तकरीबन 80 तकरीबन नशस्तें नून लीग के पास हो गई है। तो नून लीग हुकूमत बनाए, आपको मैंडेट मिला है तो आप हुकूमत बनाए, ये पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया है। लेकिन नून लीग बज़िद है पीपल्स पार्टी पे कि एग्रीमेंट करें कि 3 साल हम चलाएं और 2 साल आप चलाएं। इस पर डिस्कशन चल रही है।
पीपल्स पार्टी के न मानने की वजह से इस पर डेडलॉक है, जिसकी वजह से मामलात तय नहीं हो पाए और मामलात सिफारिशात अनाउंस कल होनी थी जो वो नहीं हो सकी। अब आने वाले कल यानी पीर को ये कमेटियां दोबारा मिलेंगी और इसी मामले पर फिर मजीद डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि दोनों कमेटियां अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगी, उनको बताएंगी कि ये स्टेटस है कमेटियों के मुज़ाकरात का, और जो पार्टी क़यादत दोनों की कहेगी उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो कल देखते हैं कि क्या निकलता है इन कमेटियों से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।